अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों हम पढ़ रहे थे ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 7 द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1। तो बच्चों हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आज हम करेंगे। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 66 का। समी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बम्बू एंड पेपर। समी ने बांस की लकड़ी और कागज़ से जहाज़ की दुम बनाई। ही मेड अ रोड ऑफ बैम्बू। उसने बांस से एक सलाख बनाई। सो डैट द पायलट कुड टर्न दी टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ़्ट, ताकि पायलट या जहाज़ चलाने वाला उस दुम को आगे दाएं या बाएं की तरफ मोड़ सके। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू। समी ने कागज़ से बने हुए परों को चमकदार नीला रंग किया। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड। 2 माह में ग्लाइडर मुकम्मल हो गया था। देन ही शोड इट टू हिज फादर। तब उसने इसे अपने अब्बू को दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड। उसके अब्बू इसे देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों पेज नंबर 67 में हम पढ़ रहे हैं। ऑन संडे अतवार को आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद समी टुक अंकल सलीम टू द गैराज टू सी द ग्लाइडर। समी अंकल सलीम को ग्लाइडर दिखाने के लिए गैराज में ले गया। इट डज़ नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत दिखाई नहीं देता। सेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा। ओह इट इज़। ओह ये है। सेड समी। समी ने कहा कि ये है, मतलब कि ये मजबूत है। इट विल ईज़िली कैरी यू। ये आसानी से आपको उठा लेगा। वट अ नॉइज़ देयर विल बी व्हेन आई सिट ऑन इट एंड एवरीथिंग ब्रेक्स, थॉट अंकल सलीम। अंकल सलीम ने सोचा कि कैसा शोर होगा जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा और हर चीज़ टूट जाएगी। ही लाफ्ड। वो हंसे। ही एंड समी कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गैराज। वो और समी ग्लाइडर को उठाकर गैराज से बाहर ले आए। एंड अलोंग द रोड, और सड़क के साथ टू अ लिटल हिल, छोटी पहाड़ी के पास ले गए। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम। बहुत से लोग उनके पीछे आ गए। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक। उन्होंने ग्लाइडर को एक ऊंची सपाट यानी चपटी चट्टान के ऐन ऊपर चोटी पर रख दिया। जंप इन। बैठ जाइए अंकल सलीम। अंकल सलीम बैठ जाइए। अब यहाँ बच्चों जंप का मतलब छलांग लगाना भी होता है, लेकिन इसमें चूंकि थोड़ा ऊपर होके बैठना पड़ता है जंप के स्टाइल में, इसलिए उसने कहा कि जंप इन। बैठ जाइए अंकल सलीम। क्राइड समी। समी चिल्लाया। जंप इन वेयर। कहाँ बैठूं? शॉर्टेड अंकल सलीम। अंकल सलीम चिल्लाए। ओह सेड समी। समी ने कहा। यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड। आपको लकड़ी के इस टुकड़े के ऊपर बैठना है। नो लिसन केयरफुली। अब आप गौर से सुनिए। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर फॉर योर फीट एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार। ये लकड़ी के छल्ले आपके पाँव के लिए हैं और आपको इस बार के ऊपर अपने दोनों हाथ रखने हैं, इस सलाख के ऊपर। इफ़ यू वॉन्ट टू द ग्लाइडर टू गो अप। अगर आप ग्लाइडर को ऊपर ले जाना चाहते हैं। यू पुल दी बार टूवर्ड्स यू। आपने सलाख को अपनी तरफ खींचना है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट। अगर आप दाएं तरफ जाना चाहते हैं। यू पुश योर राइट फुट डाउन। आपको अपना दायां पाँव नीचे ले जाना है या नीचे धकेलना है। पुट योर लेफ़्ट फुट डाउन टू गो लेफ़्ट। अगर आपको बाएं तरफ जाना है तो अपना बायां पाँव नीचे की तरफ धकेलेंगे। कैन यू रिमेंबर ऑल डैट। क्या आप ये सब याद रख सकते हैं? अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ। अंकल सलीम अपने आप में मुस्कुराए। ऐसे बच्चों मुस्कुराना जैसे कि बंदा अंदर से खुश हो रहा हो और दूसरों को इसका एहसास ना होने दे कि वो खुश हो रहे हैं। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई। वो जानते थे कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड। इसलिए वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे। ही सैट ऑन द सीट। वो सीट पर बैठ गए। पुट हिज फीट थ्रो दी लूप्स
ऑफ स्ट्रिंग्स। उन्होंने रस्सी के छल्लों पर अपने पाँव रखे एंड हेल्ड टाइटली और सख्ती से पकड़ लिया या मजबूती से पकड़ लिया ऑन टू दी बम्बू रोड, बांस की सलाख को मजबूती से पकड़ लिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ही सेड टू समी, उन्होंने समी से कहा। बट द ग्लाइडर इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, मैं तैयार हूँ मगर ग्लाइडर उड़ नहीं रहा। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम ऊंची आवाज़ से हंस दिए।